आप सभी का स्वागत है। और हमारा ये डायबिटिक फ्री कैंप चल रहा है डाइट यूनिवर्सिटी में। बहुत सारे लोग इसको फॉलो कर रहे हैं और हमें व्हाट्सएप पे अपनी रिपोर्ट्स सेंड कर रहे हैं। और जिन लोगों ने इस कैंप को ज्वाइन किया है या जो लोग सिर्फ इसको सुन रहे हैं, सबके लिए हम बहुत एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जो डायबिटीज़ के पेशेंट को चाहिए होती है, हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो आज हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमारे जो फॉलो कर रहे लोगों उन्होंने पूछे हैं। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो लोगों को डायबिटीज़ हो जाती है, क्या उन लोगों को सैर करने से कोई फ़र्क पड़ता है? डेफिनेटली सैर करने से फ़र्क तो पड़ता ही है। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम लोग उसी चीज़ के पीछे हो जाते हैं। जैसे मान लो किसी ने बोला है या हमें पता चल गया कि सैर करने से इसको नॉर्मलाइज़ किया जा सकता है। तो लोग इतनी वॉक करते हैं, 7 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 9-9 किलोमीटर, इतनी ज़्यादा वॉक की नीड नहीं होती है। क्योंकि सैर करने से होता क्या है कि जो हमारा ब्लड में ग्लूकोज़ लेवल है वो यूज़ हो जाता है। क्योंकि हमें जब हम वॉक करते हैं या कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तब हमारी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और वही एनर्जी ग्लूकोज से आनी है। तो इसीलिए वो शुगर लेवल कम तो हो जाता है। लेकिन अगर आप सोचते हो कि सिर्फ सैर करके इसको मैनेज किया जा सकता है, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि जब तक आप अपना हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाते नहीं हो, मतलब जब तक आप डाइटरी चेंजेस नहीं करते हो, तब तक कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि 80% रोल डाइट का है एंड 20-30% रोल सिर्फ एक्सरसाइज का है। तो दोनों को ही तो मैनेज हमें करके अपना चलना हेल्दी पड़ेगा। लाइफ़स्टाइल को अडॉप्ट करना सबसे ज़रूरी, ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रूरी, यस। तो जैसे हम लोगों ने डाइट यूनिवर्सिटी में थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स की जो डायबिटीज़ है उसको रिवर्स किया है और डाइटरी चेंजेस और सिर्फ हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ, और हम उनको बहुत ही टेस्टी खाना दे करके और उसको हेल्थ को और खाने को एंजॉय करवा करके जी। हमने उनके डायबिटीज़ को रिवर्स किया है। और उनकी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग उनको मील लेने हैं, बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग राइट सीक्वेंस, राइट टाइमिंग एंड राइट कॉम्बिनेशन एंड राइट सीजन एंड आपके रीजन में जो पैदा होती है चीज़, तो वही टाइप का अगर फूड खाते हैं उसी से ही आपका लाइफस्टाइल हेल्दी लाइफस्टाइल रहेगा। ओके। तो हेल्दी लाइफस्टाइल तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो एक्सरसाइजेज़ हैं जैसे कि योगा, प्राणायाम या कोई मुद्राज़ या कोई और सब चीज़ें, क्या इनसे हमारा जो डायबिटिक लेवल है वो भी डाउन करने में हेल्प मिलती है? हाँ, मिलती है क्योंकि देखिए जैसे मैंने पहले बोला कि हेल्दी लाइफ़स्टाइल में दोनों ही चीज़ें आती हैं, फूड एंड एक्सरसाइज़। तो जो एक्सरसाइज़ है उसमें हम कोई भी एक्सरसाइज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप मुद्राज़ का है या फिर योगा है, प्राणायाम है, इसके बाद वॉक, रनिंग, ये चीज़ें हो गई। तो बहुत सारे ऐसे योगा पोजेज़ हैं जो आपके ग्लूकोज़ लेवल को मैनेज करने में आपकी हेल्प करते हैं। जैसे कि हल आसन है, भुजंग आसन है एंड चाइल्ड पोज है। तो ऐसे बहुत सारे पोजेज हैं। उसके अलावा प्राणायाम की बात करें, क्योंकि जो शुगर है ना, तो एक आपके स्ट्रेस के कारण भी अप्स एंड डाउन उसमें चलते हैं। जब आजकल की जैसी भाग दौड़ वाली लाइफ है या कंपटीशन बहुत ज़्यादा है आज की लाइफ में, तो इस वजह से हमारा स्ट्रेस बढ़ता है और उससे शुगर लेवल फ्लक्चुएट होता है। तो उसको मैनेज करने के लिए आपको प्राणायाम या मेडिटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्राणायाम में आप अनुलोम विलोम ज़रूर कीजिए, जिससे क्या होगा कि एक तो जब आप ब्रीद करते हो, लॉन्ग ब्रीद करते हो, तो उससे ऑक्सीजन ज़्यादा अंदर जाती है, जिससे आपका फूड प्रॉपर्ली डाइजेस्ट हो जाता है, माइंड भी रिलैक्स हो जाता है। तो उससे आपका शुगर लेवल भी मैनेज होता है। इसी तरह से कुछ मुद्रास भी हैं, तो उनको भी आप यूज़ करके आप अपने शुगर लेवल को मैनेज कर सकते हो। जैसे कि प्राणायाम है, तो उसमें अनुलोम विलोम और कपालभाति ऐसे प्राणायाम हैं जिससे आप अपने डायबिटीज़ के लेवल को मेंटेन कर सकते हो और वो बहुत हेल्पफुल हैं आपके लिए। हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि जो लोग डायबिटिक होते ही हैं, थोड़े दिन तक वो मेडिसिन लेते हैं, फिर इमीडिएटली उनके डॉक्टर उनको इंसुलिन रिकमेंड कर देते हैं। क्या इतनी जल्दी या इंसुलिन लेना अपने आप में डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट है? देखो, जो तो एलोपैथी ट्रीटमेंट की बात करें तो उसमें तो ऐसे ही है कि जब भी आपके शुगर लेवल बढ़ते हैं तो उस टाइम पे मेडिसिन दी जाती है। अगर फिर एक टाइम ऐसा आता है कि जब मेडिसिन से भी नहीं कंट्रोल हो रहा, कि मेडिसिन की भी हाई डोजेस हो गई पर फिर भी कंट्रोल नहीं हो रही है, उस टाइम पे डॉक्टर्स को इंसुलिन आपको रिकमेंड करना ही पड़ता है। पर इसमें अगर आप
मेडिसिन वैसे तो देखो, अगर आप शुरू से ही अपना लाइफस्टाइल ठीक रखते हो तब तक तो आपको मेडिसिन की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि अगर आप ये हमारी वीडियो सुन लो, ये हमारा जो डाइट प्लान हम दे रहे हैं या स्मूदीज दे रहे हैं, तो इतने से आपको कभी भी मेडिसिन की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। बट इन एनी केस जो लोग खा रहे हैं मेडिसिन और वो सोचते हैं कि हाँ अब मेडिसिन से भी लेवल कंट्रोल नहीं हो रहा, तो इंसुलिन डॉक्टर ने रिकमेंड किया है, पर उस स्टेज पे भी हम डाइट के साथ उसको मैनेज कर सकते हैं। हमें इमीडिएटली इंसुलिन पे ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, नहीं करने की जरूरत नहीं है। हाँ, पर पहले ये हमें भी कोशिश करनी हाँ, चाहिए कि हम उसको अपनी डाइट के साथ मैनेज करें। बिल्कुल, क्योंकि मैं आपके जो पिछली वीडियोस हैं उसमें भी बता चुकी हूँ कि कार्बोहाइड्रेट्स को मैनेज कर लीजिए, आप अपना हेल्दी लाइफस्टाइल रखिए, तो उससे आपका जो शुगर लेवल है ऑटोमेटिकली मैनेज होता जाएगा, तो इंसुलिन की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और इसके बारे में भी हमने पीछे वीडियो में डिस्कस किया था कि जो इंसुलिन जो आउटर से लेते हैं, जो इनसाइड का है, तो उसका क्या क्या इम्पैक्ट आता है। तो वही बात है कि जो हाँ, हम लोग आपको ये फ्री डायबिटिक कैंप लगाकर इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और डाइट प्लान दे रहे हैं और हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में बता रहे हैं, अगर आप सिर्फ इसी को फॉलो कर लो तब भी आप इंसुलिन पे जाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बिल्कुल अपनी मेडिसिन को भी थोड़ा कम कर सकते हो आराम से। सकता है आप अपनी मेडिसिन को इस कैंप से ही जो इन्फॉर्मेशन मिली है उससे बिल्कुल छोड़ भी सकते हो। डेफिनेटली। ठीक है, तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि जो हमारे बहुत सारे लोगों में जब डायबिटीज़ के लेवल हाई होते हैं तो कभी कभी उनका डायबिटीज़ का लेवल लो भी हो जाता है, तो फिर वो इमीडिएटली चीनी खाते हैं जहाँ कुछ ऐसा शुगरी चीज़ खाते हैं जिससे उनका डायबिटीज़ का लेवल अप हो जाए। तो बेसिकली जब डायबिटीज़ का लेवल लो होता है तो उनको करना क्या चाहिए? हाँ, एक इसमें मैं आपके साथ एक किस्सा शेयर करती हूँ। लोग मतलब क्या-क्या सोचते हैं, क्या-क्या करते हैं। मेरे पास एक क्लाइंट आते हैं, तो उनका शुगर लेवल तो बढ़ा ही रहता था ऑलवेज़। तो जब भी मतलब मेरे पास आने से पहले, तो उन्होंने मेरे साथ जब हमने उनका डाइटरी रूटीन लिया, तो उन्होंने बोला कि कभी-कभी मेरी शुगर डाउन हो जाती है। जब डाउन हो जाती है, तो मुझे एक मौका मिल जाता है कि मीठी चीज़ें खाने का। मतलब आप देखिए कि पहले ही इतनी शुगर बढ़ती है, तो उस टाइम पे वो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं और मतलब जो भी उन्होंने मीठा खाना होता है वो चीज़ें खाते हैं। मतलब आप देखिए कि हम लोग कितने क्रेजी हैं फूड के पीछे, चाहे मतलब वो हमें नुकसान कर रहा है, बट फिर भी हम मतलब वो नहीं छोड़ पाते हैं। तो इसलिए कभी भी ऐसा नहीं करना है। जैसे और लोगों के लिए देखा गया कि वो लोग टॉफ़ीज़ खा लेते हैं, चॉकलेट्स खाते हैं जब उनका शुगर लेवल डाउन कुछ लोग जाता है। तो व्हाइट शुगर भी खाते हाँ, हैं। मिठाई खाते हैं, चीनी खाते हैं। हाँ तो हाँ, ये सब चीज़ें नहीं लेनी है, क्योंकि उससे क्या होगा कि जो आपका शुगर लेवल है तो एकदम से ब्लड में इंक्रीज़ हो जाएगा, तो बॉडी तो पहले ही नहीं उसको मैनेज कर पा रही, तो दोबारा से वो कैसे मैनेज करेगी? तो आपके पास हेल्दी ऑप्शंस क्या हो सकती हैं? एक तो जितने भी नट्स में स्वीट चीज़ें हैं, जैसे किशमिश है या फिर अंजीर डेट्स है। हैं, अंजीर है, तो उनको आप भिगो के रख सकते हो। और जब जब भी भी आपका आपको शुगर ज़रूरत लेवल पड़े, डाउन हो तो किशमिश निकाल के खा हाँ, लीजिए। तो वो खा सकते हो। दूसरा, आप मीठे फ्रूट्स खा सकते हो, जैसे बनाना है, आजकल मैंगो आ रहे हैं, तो आपको लगे कि शुगर लेवल डाउन जा रहा है, वो ले सकते हो। कई बार ऐसे होता है कि जो पेशेंट है वो अनकॉन्शियस हो जाता है, तो वो खा भी नहीं सकता। तो ऐसे में आप थोड़े से पानी में 1 चम्मच शहद घोल के उसको वो पिला सकते हो, मुँह में डाल सकते हो, उससे भी उसका शुगर लेवल नॉर्मलाइज़ हो जाएगा। तो ये हेल्दी ऑप्शंस ही आपने ऑलवेज़ चूज़ करनी है। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे जो हेल्दी ऑप्शंस हैं, एक तो वो शुगर लेवल को इंक्रीज़ कर देंगे और एक बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन देंगे, एनर्जी देंगे, जिससे हम और इम्यूनिटी हमारी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और हम नेक्स्ट टाइम शुगर को फाइट करने में हमारे पास वो एक प्रॉपर इम्यूनिटी और एनर्जी रहेगी। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि हमारे जो डायबिटीज़ के प्रिवेंशंस हैं वो कौन-कौन से होने चाहिए और हमें कैसे-कैसे प्रिवेंशंस अपने लाइफ़स्टाइल में अडॉप्ट करने चाहिए? यस। तो प्रिवेंशन तो देखो बहुत ज़रूरी है हर एक डिज़ीज़ के लिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमें डिज़ीज़ आए ही ना, इसलिए प्रिवेंटिव मेजर्स बहुत ज़रूरी है। उसमें आप पहली बात तो अपने वेट को मैनेज रखिए, क्योंकि जब भी आप ओबीज़ होते हो उसी के साथ बहुत सारी बीमारियां, स्पेशली जो डायबिटीज़ है तो वो आती है। तो जब वेट मैनेज कर लिया तो उसके साथ उस आपको लाइफस्टाइल ऑटोमेटिकली आपका मैनेज हो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, आप हेल्दी खाएंगे, टाइमली खाएंगे, और स्पेशली जैसे हमने पीछे भी वीडियो में बात की थी रात का मील, तो वो आप बिफोर 6:30 या फिर बिफोर 7 o'clock तो उसको मैनेज कीजिए। रात का खाना तो 7 बजे से पहले खाना ही है। ही है। उसके अलावा आप अपने स्ट्रेस को मैनेज कीजिए, जिसके लिए एक्सरसाइज, मेडिटेशन, प्राणायाम,
तो इन चीज़ों को ज़रूर इंक्लूड कीजिए, जिससे आप रिलैक्स भी रहेंगे। और एक ना आजकल थोड़ा सा ना ट्रेंड ऐसे हो गया कि हम लोग अपनी फैमिली के साथ टाइम नहीं स्पेंड करते हैं। घर आए, मोबाइल पे के बैठ के या फिर टीवी देखने बैठ गए, तो या उस कभी किसी दोस्तों के साथ फ़ोन पे लंबी हाँ, बात करनी स्टार्ट कर ठीक दी। है, और अननेसेसरीली हाँ, उसको बढ़ाते रहते हैं बात तो को। हमें अपनी फैमिली के साथ भी हाँ, टाइम तो स्पेंड करना फैमिली के चाहिए। साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो सारे मेंबर्स मतलब विदाउट मोबाइल्स, तो सारे मेंबर्स एक दूसरे के साथ शेयरिंग करते हैं, बातचीत होती है, तो उससे भी माइंड रिलैक्स हो जाता है। तो फैमिली का हेल्दी एनवायरनमेंट रखना बहुत ज़रूरी है। एक इसमें और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि देखो खाने के साथ सारी बीमारियां जुड़ी हुई हैं हमारी, तो जो भी खाना बनाने वाला पर्सन है आपके घर में, जो भी घर की लेडी है या खाना बनाती हैं, तो उसका माइंड सेट रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो अच्छे मन से अच्छे माइंड से मतलब अच्छे विचारों से वो खाना कुक करेंगी, तो सब जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं सबकी हेल्थ अच्छी रहेगी। क्योंकि हमारे घरों में भी, जैसे आपको याद होगा, जो हमारी दादी और हमारी मदर्स जब भी जैसे आटा गूंथती थी, मुझे याद है कि वो सिर ढक के आटा गूंथती थी, या फिर वाहेगुरु का नाम लेके, या जो भी आपके जिनको भी मानते हो तो उनका नाम लेके वो खाना बनाती थी। तो इसलिए जो पॉजिटिव थॉट्स हैं वो आपके खाने में होंगे, तभी आपकी बॉडी में पॉजिटिव चीज़ें आएंगी, डिजीज़ फ्री होएंगी। तो इसीलिए ये ये बहुत सारे, ज़रूरी है कि हमारी जो हाँ, लाइफ में है वो पॉजिटिविटी रहनी चाहिए। बहुत ज़्यादा। पॉजिटिव थॉट्स हमारे पॉजिटिव एनर्जी हमें प्रोवाइड करते हाँ, हैं। और जो आप चीट करते हो, क्योंकि आजकल का जो ट्रेंड हो गया है कि हमने पार्टीज भी अटेंड करनी है, सब कुछ है। मैं नहीं कहती कि उन चीज़ों को रोक दो, पर उसमें आप वंस इन अ वीक करो, मतलब हफ्ते में एक दिन आप बाहर का फूड भी एंजॉय कर लिए, तो उससे आपकी बॉडी को, हाँ, अगर आपको डायबिटिक नहीं हो तो बात कर रही हूँ, तब उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप बाकी डेज में हेल्दी खा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बट रोज का ये ट्रेंड नहीं चलेगा। तो फास्टिंग भी इसमें हेल्प करती है। हाँ, जो आप, आजकल 16 आवर्स की फास्टिंग, जिसको जापानीज हाँ, साइंटिस्ट को जिसके ऊपर नोबेल प्राइज मिल चुका है, क्या वो 16 आवर की फास्टिंग हमें डायबिटीज़ के लेवल्स को डाउन करने में इफेक्ट करती है? वो बिल्कुल इफेक्ट करती है, क्योंकि जैसे हम कहते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है या जो भी हमने खाया फूड, तो उसको डाइजेस्ट होना ज़रूरी है। क्योंकि जब हम ऊपर से ऊपर खाते रह रहे हैं, खाई जा रहे हैं, वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, तो उससे हमें बीमारियां ही आनी है, वो फूड ऐसे ही अंदर पड़ा रहेगा। लेकिन अगर हम हफ्ते में एक दिन भी 16 आवर्स की या फास्टिंग, 2 हफ्ते में एक बार, या जब 3 2 हफ्ते हफ्ते में भी में, एक बार? हाँ, तो अगर हम फास्टिंग करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी को टाइम मिल जाता है, क्योंकि बॉडी डाइजेशन के अलावा बाकी काम करेगी, बॉडी की क्लिनजिंग करेगी, डिटॉक्सिफिकेशन करेगी, जहाँ भी आपके सेल्स की रिपेयर होने वाली है वो चीज़ें करेगी, तो जिससे हमारी अंदर से क्लीन होने के साथ साथ जैसे कहीं भी फैट जमा है उसको डिसॉल्व करेगी, तो उससे आप ऑटोमेटिकली हेल्दी रहेंगे और ऐसी कोई भी बीमारी आपको नहीं आएगी। ये हमारी बहुत ही नीडफुल इन्फॉर्मेशन थी, जो हमारे डायबिटिक पेशेंट्स को चाहिए। अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप हमारी ये डायबिटीज़ की जो बुक है, इसको भी जस्ट व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए और बुक का डिमांड कीजिए। आपको हम इसका पीडीएफ फॉर्मेट सेंड कर देंगे। आप इन सबको नोट करके रख लिए। आपको कभी भी कोई डायबिटीज़ की शिकायत हो, या कहीं पे भी किसी आपके सर्कल में किसी को डायबिटीज़ हो, तो उसको ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर प्रोवाइड करवाइए। सिर्फ इस इन्फॉर्मेशन के साथ ही आप अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हो। अगर आप मेडिसिन ले रहे हो तो मेडिसिन को छोड़ सकते हो, और अगर आपको जस्ट डायबिटीज़ की स्टार्टिंग होने वाली है, प्री डायबिटिक हो, तो आपको बहुत ईजिली रिवर्सल करने में हेल्प मिलेगी। तो आप इन चैनल के साथ जुड़े रहिए, डाइट यूनिवर्सिटी के साथ जुड़े रहिए, और अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए, अपने खाने को एंजॉय कीजिए। क्योंकि डाइट यूनिवर्सिटी का एक ही पर्पस है कि बी द बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। हम आपको आपका ही बेटर वर्जन क्रिएट करना चाहते हैं और करके रहेंगे। और इसी के साथ साथ आप ये मत सोचिए कि हम लोग इन्हीं डेज में आपको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, बट हम तो हमेशा आपके लिए हैं। और जब भी आपको कोई भी क्वेरी, आपको किसी भी डिजीज़ से रिलेटेड आपको करनी हो, तो आप हमें डाइट यूनिवर्सिटी के नंबर्स पे फ़ोन कर सकते हो, और हमारी सर्विसेज ऑलवेज आपके लिए हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।